नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। इसके अंदर होमोजीनियस इक्वेशन दे रखी है। होमोजीनियस इक्वेशन मैंने पहले भी बताई थी, क्या होती है हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी होता है। दैट इज़ जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, सोल्यूशन वैल्यूज़ होती हैं, वो जीरो की इक्वल गिवन नहीं दी होती। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y इक्वल प्लस 3z इक्वल टू 10, 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। दैट इज राइट हैंड साइड पे नॉन जीरो वैल्यूज दे रखी हैं। ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आ रही है। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के 3 केस मैंने बताए थे, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा था कि सोल्यूशन में जो सोल्यूशन है वो वैल्यूज़ क्या दे रहा है, नो सोल्यूशन दे रहा है या यूनिक सोल्यूशन दे रहे हैं या फिर मोर देन वन सोल्यूशन आ रहा है, दैट इज़ इनफाइनाइट सोल्यूशन आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, ए बी का क्या निकालना पड़ता है, रैंक निकालना पड़ता है। तो रैंक निकालने के लिए ए मैट्रिक्स लिख ली और यहाँ पर बी मैट्रिक्स भी लिख ली। दोनों का जब रैंक निकालना है, रो ऑपरेशंस लगाएं। वन 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 ऑलरेडी दे रखा है, नीचे 0 0 बनाना। फर्दर हमने डायगोनल एलिमेंट की तरफ जाना, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट में 1 ऑलरेडी है, नीचे 0 बनाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट पे जाना। तो यहाँ पर नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट पे जाते जाते हमारे पास ऑलरेडी कितना बन गया है, 0 बन गया है। तो यहाँ पर ए का रैंक जो है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 नॉन ज़ीरो रोज़ आ रही हैं। और अगर ए बी का रैंक देखें, ए बी का रैंक देखिए तो वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। पूरी ए बी का रैंक भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रैंक जो है, रैंक ऑफ ए जो है वो रैंक ऑफ ए बी के इक्वल तो आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। नंबर ऑफ एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है। तो दैट इज़ ये रैंक 2 आ रहा है, रैंक इनका कितना आ रहा है, 2। रैंक ऑफ ए इक्वल टू ए बी तो आ रहा है, लेकिन वो 2 आ रहा है, और 2 जो है वो n से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो उस केस में हमारे पास क्या बनता है, इनफाइनेट मैनी सोल्यूशन बनते थे। पेपर में आपको दूसरे केसेस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसमें क्या था, अगर ए का रैंक जो है वो ए बी के इक्वल आ रहा है और n के इक्वल भी आ रहा है, दैट इज़ नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल आ रहा है, तब हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता था। और कंसिस्टेंट सिस्टम जो होता था, कंसिस्टेंट होता था, ठीक है। और अगला केस क्या था हमारे पास, अगर रैंक ए का जो है ए बी के इक्वल नहीं आ रहा, तो उस केस में नो सोल्यूशन होता था और हमारे पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता था। जहाँ पर भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो यूनिक हो चाहे इनफाइनेट हो, तो वो हमेशा ही कंसिस्टेंट होते हैं। तो नो सोल्यूशन वाला इनकंसिस्टेंट होगा, और ये वाला इनफाइनेट वाला जो केस आ रहा है वो भी आपके पास कंसिस्टेंट सोल्यूशन ही आएगा हमारे पास। तो पेपर में कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में पूछ सकते हैं, और या तो फिर आपके पास यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनेट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन के बारे में रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये तीनों केसेस आपने दिमाग में रखने हैं। होमोजेनियस इक्वेशन के 3 केसेस है, और होमोजेनियस के 2 केसेस है, और नॉन होमोजेनियस के तीन आपके पास केसेस है। और इन 5 जो चीज़ें हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पेपर में 100% इजी का क्वेश्चन जो है वो लग जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास 9th क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, जो दिया रखा था। 9th क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या दे रखा है, थीटे की वैल्यू दे रखी है टी की पावर n ई की पावर -r² ओवर 4t। थीटे का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r। स्टेटमेंट दे के डर नहीं जाना, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। थीटे का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू r। तो यहाँ पर t जो वेरिएबल दिया है वो भी कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। आर के रिस्पेक्ट निकालना है तो आर एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा, बाकी सारे कांस्टेंट होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर टी की पावर n कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट जो है वेरिएबल के साथ क्या आ रही है, मल्टीप्लाई में आ रही है, दैट इज़ ई की पावर के साथ मल्टीप्लाई में आ रही है, तो वो एज इट रहेगा। फर्दर ई की पावर एक्स का जब आप डिफरेंशियल करोगे, ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशियल का फॉर्मूला होता था वो हमारे पास ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता था, वो एज इट रहा। फर्दर उसके एंगल का करना है, तो एंगल कितना दे रखा है, -r² ओवर 4t।
अब विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव करना है आपने आर के अकॉर्डिंग, तो 4t कांस्टेंट है वो एज इट रहेगा, -1/4t जो है वो एज इट रहा। आर स्केयर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो कितना बन गया हमारे पास 2r, माइनस एज इट 1/4t एज इट, और आर स्केयर का 2r आ गया, वो यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 2/4 था तो कटिंग हो गया 1/2 आ गया, और 1/2 टी आर ओवर टी आ गया, वो बाहर निकाल दिए, बाकी टर्म एज इट। और यहाँ पर एक टी नीचे आ रहा है, टी की पावर n ऊपर आ रही है, तो नीचे पावर 1 आ रही है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, दैट इज n-1। सिंपल क्वेश्चन था, खाली स्टेटमेंट थोड़ी सी वैसी लग रही थी आपको कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन है सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन दिया था। तो अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या दिया था कि एरर दी थी स्क्वायर की साइड के अंदर, एरर दी थी 2% की। तो हमें उसके एरिया के अंदर जो है एरर को क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइड स्क्वायर। ठीक है, उसको ए लिख लिया, ए एरिया को ए के साथ रिप्रेजेंट कर दिया, एरिया की वैल्यू आ गई एस स्क्वायर। तो इसी का दोनों तरफ क्या करना है, हमें डिफरेंशियल करना है, सिंपल डिफरेंशियल करना है, किसी के रिस्पेक्ट नहीं करना, डिफरेंशियल बोथ साइड करना है। ए का कितना आ गया आपके पास डी ए, एस स्क्वायर का क्या बन गया 2s, और एस का फर्दर कितना आ गया डी एस। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना था रिलेटिव एरर इन द एरिया। तो रिलेटिव का मैंने बताया था फॉर्मूला कि रिलेटिव एरिया एरर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जब भी हम रिलेटिव एरर निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय द एक्चुअल टर्म। और एब्सोल्यूट एरर जिसके बारे में हम एरर के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज डी ए। एरर किस में निकाला हमने, एरिया में, तो दैट इज डी ए लेना है। और कौन सी एक्चुअल टर्म आ रही है, एरिया के बारे में बात हो रही है, तो एरिया के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डी ए की जो वैल्यू निकाली है वो वैल्यू फिल कर देनी है, D2s इंटू डी एस ओवर ए आ गया। अब सारा क्वेश्चन एस के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू फिल कर दोगे, ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास एस स्क्वायर, वो वैल्यू फिल कर दी। तो वहाँ पर कटिंग होने के बाद हमारे पास कितना बचेगा 2 इंटू डी एस ओवर एस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी इसी के साथ अगला क्वेश्चन था कि रिलेटिव एरर निकालना था साइड के अकॉर्डिंग। हम साइड में हमारे पास क्या दे रखी थी, साइड कितनी दे रखी थी 2% दे रखी थी। तो डी एस ओवर एस सारा क्वेश्चन हमने निकाला था, साइड का एरर क्या होगी हमारे पास, रिलेटिव एरर ऑफ साइड, तो वो कितना होगी हमारे पास डी एस ओवर कितना होगा एस, वो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.02। डी ए ओवर ए के डी ए ओवर ए की वैल्यू निकालनी थी, उसके पीछे हमने सोल्व किया था, वो कितना आया था हमारे पास 2 इंटू डी एस ओवर एस आया था। तो यहाँ पर डी एस ओवर एस की वैल्यू फिल कर देनी है। तो 2% था, 2% का कितना बन गया था हमारे पास 0.002, 2% का 2/100 आ गया। तो इसको पॉइंट्स में लोगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 0.02 बन जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो एरिया के अंदर रिलेटिव एरर होगा वो कितना आएगा 0.04 आएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है